हमने जो थोड़ा सा लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी, डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। और इस वादे के साथ वजीर आजम साहब के साथ कि जिस तरह से अल्लाह ताला और जो कोशिशें डार साहब यहाँ पे खारजा महाज के ऊपर इस आग को बुझाने के अंदर किरदार अदा करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला इस क्राइसिस के ऊपर इस आग को जल्दी बुझाने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह ये मामला सेटल होगा तो हम इसी फुर्ती के साथ, इसी तेजी के साथ वो प्राइसेस को दोबारा डाउनवर्ड रिवाइज करके लोगों की आमदनियां, परचेजिंग पावर किस तरह से बहाल करनी है उसके ऊपर जल्द से जल्द इंशाअल्लाह ताला इकदाम उठाएंगे। और क्योंकि हमें फरहमी इस वक्त सबसे बुनियादी चीज है जिसको हम परसू कर रहे हैं, तो हम ये कीमतों की रद्दोबदल की जो फ्रीक्वेंसी भी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तब्दीली डेली बेसिस के ऊपर आ रही है, उसको भी हम वीकली बिना के ऊपर रिव्यू करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। इत्तलाक रात 12 बजते ही हो गया। वजीर आजम की सरबराही में कायम कमेटी का फैसला। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ का रास्ता बंद होने के बाद सऊदी अरब की दूसरी बंदरगाहों से तेल लाया जा रहा है। PNSC के 2 जहाज सऊदी अरब के दूसरे रास्तों से तेल पाकिस्तान ला रहे हैं। सऊदी अरामको ने कहा है कि पाकिस्तान बड़ा बहरी जहाज भी भेजे तो उस पर भी तेल भिजवाएंगे। तेल की कीमतों पर हर हफ्ते नजरसानी की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और लोड मैनेजमेंट पर है। इस मैनेजमेंट के लिए अगले 2 रोज में 4 सूबाई वज़ीर आला से मुलाकात की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बताया कि खलीज की जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तान एक करारदाद तैयार कर रहा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में कई ममालिक के वज़राए आज़म और सदूर से बात की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान से बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर से राबता। आज़रबाईजान में ड्रोन हमले की मज़म्मत। ईरान और खलीज में जारी बहरान से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबते पर शुक्रिया अदा किया। आज़रबाईजान के सदर ने इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम की यकजहती और हिमायत के जज्बात को सराहा। दूसरी जानिब आज़रबाईजान ने ईरान से अपने सफारतकारों को निकलने का हुक्म दे दिया। आज़रबाईजानी वजारत खारजा का कहना है कि आज़रबाईजान ड्रोन हमले पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दोनों ने इलाकाई पेशरफ्त पर मुसलसल राबते में रहने पर इत्तफाक किया। रूस मशरिक़ वस्ता की जंग में शामिल हो गया। अमरीकी अखबार का दावा। कहा रूस ने ईरान की बिलवास्ता मदद शुरू कर दी है। ईरान के फौजी सैटेलाइट महदूद सलाहियत के हामिल हैं, लेकिन जदीद रूसी सैटेलाइट से हासिल मालूमात की बिना पर ईरान न सिर्फ अमरीकी और इत्तेहादी फ़ज़ाई और दिफाई निज़ाम को अबूर कर रहा है, बल्कि इंतहाई महारत और दुरुस्ती के साथ अहदाफ पर निशाने भी लगा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी हुक्काम के हवाले से लिखा है कि ईरान का बुनियादी हदफ इसराइल और अमरीका का कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूस ईरान को अमरीकी फौजी असासों की दुरुस्त लोकेशन दे रहा है, जिनकी बुनियाद पर ईरान ने हाल ही में सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सफारत खाने में कायम CIA स्टेशन को भी निशाना बनाया है। रूसी मदद से अमरीकी फौजी तंसीबात, रेडार और कमांड सेंटर भी ईरान के निशाने पर हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी आर्मी चीफ जनरल डैन केन अमरीकी असलहा ज़खायर की तेज़ी से कम होने पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, जबकि ट्रंप इंतजामिया ने जनरल डैन केन के खदशात कम दिखाने की कोशिश की है। ईरान से इंटेलिजेंस ताउन के सवाल पर रूसी सफारत खाना खामोश। CIA और पेंटागन का भी ईरान के साथ रूसी ताउन पर तबसरे से गुरेज। खलीजी जंग का 7वां रोज। ईरान में अमरीका इसराइल जंग में अब तक शोहदा की तादाद 1332 हो गई। ईरानी शहर शिराज में अमरीकी और इसराइली हमले में 20 अफराद शहीद। हमले में शिराज के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने दावा किया है
कि उसने बमबारी से ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, जबकि ईरान के 3 एडवांस दिफाई निज़ाम भी तबाह किए गए हैं। उर्दन का कई ईरानी ड्रोन्स मार गिराने का दावा। दुबई में शहरियों को फ़ोन पर मिसाइल खतरे के अलर्ट मौसूल। अमाराती रियासत फुजैरा के पेट्रोलियम सनती जोन में 3 मार्च को ईरानी ड्रोन हमले के बाद लगने वाली आग 3 दिन बाद बुझा दी गई। अमाराती हुक्काम का ईरान के अरबों डॉलर के असासे मुंजमद करने पर गौर। तलबी पर ईरान का क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइलों का हमला, कई मकामात पर आग लग गई। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए। खलीज ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर भी ईरान का ड्रोन से हमला। रूसी मीडिया ने बताया कि इस हमले के बाद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज खलीज से दूर चला गया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इस्फहान में इसराइली ड्रोन हेरोन मार गिराने का दावा किया है। ईरान का अपने इलाके लुर्स्तान में अमरीकी ड्रोन MQ-9 और तेहरान के नवा में हर्मस ड्रोन तबाह करने का भी दावा। ईरान का बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में इसराइली सफारत खाने को निशाना बनाने का भी दावा। कुवैत के कैंप में अमरीकी तंसीब पर ड्रोन हमला। इसराइल में अमात डिपो का फ़ज़ाई अड्डा भी निशाना बनाया गया। खलीजी ममालिक चंद हफ्तों में तवानाई की पैदावार रोक सकते हैं, कतर ने खबरदार कर दिया। कतर के वज़ीर तवानाई ने कहा, मशरिक़ वस्ता में जंग आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। कशीदगी बढ़ी तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। नई एफस्टीन फाइल्स में अमरीकी सदर ट्रंप पर एक खातून से जिनसी ज्यादती का इल्जाम सामने आ गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक FBI की जारी करदा नई फाइल से पता चलता है कि खातून ने ट्रंप पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने सन 80 की दहाई में उसके साथ जिनसी ज्यादती की। खातून के मुताबिक तब उसकी उम्र 13 से 15 साल के दरमियान थी। खातून के मुताबिक जेफरी एप्स्टीन उसे एक अमीर शख्स से मिलवाने ले गया, जिसे उसने बाद में डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर शनाख्त किया। ट्रंप ने कमरे में मौजूद दूसरे लोगों को बाहर जाने को कहा। ट्रंप ने खातून को ज़बरदस्ती जिनसी अमल पर मजबूर करने की कोशिश की। खातून ने मज़ाहमत की और ट्रंप को जिस्म के एक हिस्से पर काट लिया। ट्रंप ने गुस्से में आकर उसके बाल खींचे और मुक्का मारा। ट्रंप ने किसी भी गलत काम की तरदीद कर दी। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग को मजहबी टच दे दिया। व्हाइट हाउस में मजहबी रहनुमाओं से दुआ कराई। पादरियों को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस बुलाया। ईरान के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआ कराई। ट्रंप के मसाहिबीन मजहबी खुशू खुजू के साथ ट्रंप के इर्द गिर्द एहतरामन खड़े रहे। दूसरी जानिब अमरीका में इंतहा पसंद अनासिर ईरान पर अमरीकी हमले को सलीबी जंग से ताबीर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की तकरीब का ओवल ऑफिस में इनेकाद इंतहा पसंदों के मकासद को तक़वियत पहुँचाने का बाइस बनेगा। अमेरिका में अरबों की अरबों डॉलर सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। वजह अमेरिका इसराइल ईरान जंग है। अमेरिकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जंग से खलीजी ममालिक के बजट और मईशतों पर दबाव बढ़ गया है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और कतर में से कोई 3 मुल्क अमेरिका में अरबों डॉलर सरमायाकारी के वादे तोड़ सकते हैं। वादे तोड़ने की शिक़्क़ पहले ही सरमायाकारी माहिदे में शामिल थी। ये माहिदे पिछले साल उस वक्त हुए थे जब ट्रंप ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर के दौरे किए थे। मुत्तहदा अरब अमारात में रहने वाले कारोबारी हल्के बशमूल मारूफ सरमायाकारों ने अमरीका पर तनकीद शुरू कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये तनकीद अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के जवाब में ईरान के हमलों से खलीज के मालियाती बाजार और मईशत के मुतासिर होने पर सामने आ रहे हैं। सूरत हाल ने खलीज के इस्तेहकाम की पोजीशन मुतासिर कर दी है, जो आलमी सरमायाकारों के लिए इंतहाई अहम थी। अखबार ने मजीद लिखा कि दुबई और अबूधाबी में मुख्तलिफ शोबे दबाव में हैं, सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। कहा जा रहा है कि जंग अगर 1 माह से ज़्यादा जारी रही तो कंपनीज को पैदावार और खिदमात के हवाले से मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं। ईरान के हमलों में सबसे ज़्यादा निशाना बनाने वाले मुत्तहदा अरब अमारात ट्रंप का करीबी इत्तेहादी रहा है और उसने अमरीका में 1.4 खरब डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया हुआ है।
इंडोनेशिया ने ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े में सालिसी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात की हिमायत का भी ऐलान कर दिया। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक इंडोनेशियाई सदर मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती किरदार अदा करने के ख्वाहां हैं। अखबार ने लिखा, मुस्लिम अक्सरियती ममालिक मशरक़ वस्ता में जंग फैलने से रोकने पर मुत्तफ़िक़ हैं। ताहम ईरान बहरान पर इंडोनेशिया की हुकूमती पॉलिसियों को अंदरून मुल्क तनकीद का सामना है। अंदरून मुल्क इस बात पर तनकीद की जा रही है कि इंडोनेशिया ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत पर ताख़ीर से ताज़ियत की है। मुल्क की एक बड़ी मजहबी तंजीम ने हुकूमत से पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालबा किया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वो वाज़े करना चाहते हैं कि ईरान खित्ते में पायदार अमन चाहता है, लेकिन अपनी कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगा। सालिसी की कोशिशें अमरीका और इसराइल पर मरकूज़ होनी चाहिए, जिन्होंने ईरानी कौम को कमज़ोर समझा और तनाज़े को भड़काया। सालिसी की कोशिशों में उन अनासिर से जवाब तलबी की जाए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने दावा किया कि अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के पहले ही हमले में पीछे हट गया। अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद गालिबाफ ने कहा, जिस बहरी बेड़े को अमरीकी इत्तेहादियों का दिफा करना था वो अपना दिफा भी नहीं कर सका। अमरीका के इत्तेहादी अपनी सलामती को ट्रंप और नेतन्याहू के झूठ की नज़र ना करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को कॉल करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, ना सीज़ फायर ना मुज़ाकरात, अमरीका को कोई कॉल नहीं की। ईरानी सरजमीन पर अमरीकी फ़ौजी बूट्स के सवाल का मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया। ईरान तैयार है, ऐसा करना अमरीका के लिए बड़ी तबाही का बाइस होगा। ईरान के शहर मनाब में प्राइमरी स्कूल पर होने वाला हमला मुमकिना तौर पर अमरीकी फ़ौज की कार्रवाई का नतीजा था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने तस्दीक कर दी। कहा, शवाहिद इस बात की निशानदही करते हैं कि स्कूल की इमारत को फ़ज़ाई हमले में शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी सूबे क़ज़वीन के शहर आबिक के एक स्कूल के करीब भी अमरीकी और इसराइली हमले की वीडियो सामने आ गई। इमाम रज़ा स्कूल के करीब हमले में एक तालिब इल्म शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। वीडियो स्कूल के सहन की है, जिसमें कमसिन तुलबा को घबराहट में भागते हुए देखा जा सकता है। यूनिसेफ का ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में बच्चों की शहादतों पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहदा के इदारा बराए इत्फ़ाल ने कहा, ईरान में जारी फ़ौजी कार्रवाइयों के नतीजे में तकरीबन 180 बच्चों की हलाकत की इत्तलात हैं। मनाब में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पर हमले में 7 से 12 साल की उम्र की 168 तालिबात जाँ बहक हुई। ईरान में कम अज़ कम 20 स्कूल्स और 10 अस्पताल हमलों में मुतासिर हुए। तमाम फ़रीक़ैन बैनुल अक़वामी क़ानून के तहत शहरियों और खुसूसन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। दुबई से निकलने के ख्वाहिशमंदों का हुजूम। 4 रोज़ में 1,05,000 अफराद का इनखला। गैर मुल्कियों के इनखला के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी। 84 घंटों में 1,140 से ज़ायद फ़्लाइट्स रवाना हुई। दुबई एयरपोर्ट हुकाम ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। अबूधाबी एयरपोर्ट से महदूद कमर्शल परवाज़ों का दोबारा आगाज़ कर दिया गया। अबूधाबी की एक एयरलाइन चंद अहम शहरों के लिए महदूद परवाज़ें चलाएगी। हालात बेहतर होने पर मज़ीद शहरों के लिए परवाज़ें मरहलावार बहाल होंगी। अमाराती बिजनेस ग्रुप के सरबराह का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के खिलाफ खुला खत। कहा, खलीज और मशरिक़ वस्ता को ईरान के साथ फ़ौजी तनाज़े में घसीटने का इख्तियार किसने दिया? ये वाज़े किया जाए कि खित्ते के ममालिक के नुकसानात का ज़िम्मेदार कौन होगा। जंग के फैसलों पर मुकम्मल शफाफियत और जवाबदही होनी चाहिए। ईरान के खिलाफ जंग के पहले 100 घंटों में अमरीका को 3 अरब 70 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के अखराजात पूरे करने के लिए महकमा दिफा को मौजूदा बजट से ज़्यादा रकम दरकार होगी। अमरीका के कम लागत के गोला बारूद की तरफ जाने के साथ ही गोला बारूद की कीमत कम हो जाएगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान। ब्रेंट की कीमत $82 हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 3,714 पॉइंट्स की कमी के बाद
1,57,496 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ताइवान की स्टॉक मार्केट में 4.3% और मुंबई स्टॉक मार्केट में 1.5% की कमी। अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्ट तबाह कर दी। पाक फौज ने आर्टिलरी फाइट से अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की पोस्ट को निशाना बनाया। अरंदू सेक्टर में भी अफगान तालिबान के मरकज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। एम्यूनिशन डिपोज को भी निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की 41 पोस्ट को छोटे और भारी हथियारों से निशाना बनाया। कार्रवाइयां चमन सेक्टर, जोब सेक्टर, कला सैफुल्ला और नोशकी सेक्टर से मुल्हका सरहदी इलाकों में की गई। पाकिस्तान हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान को वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। 3-1 के खसारे में जाने के बाद पाकिस्तान ने लगातार 3 गोल करके जापान पर बरतरी हासिल कर ली। जापान को आखिरी लम्हात में मैच बराबर करने के लिए पेनल्टी स्ट्रोक मिला, लेकिन पाकिस्तान के गोलकीपर अली रजा ने पेनल्टी रोक ली। पाकिस्तान की जानिब से अबूबकर महमूद, मोहम्मद इमाद, सुफियान खान और अफराज ने गोल स्कोर किए। कौमी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी वर्ल्ड कप रवां बरस 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा। IMF का सूबों के PSDP अखराजात पर अदम इत्मीनान का इजहार। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग में सूबों ने IMF मिशन को PSDP अखराजात की तफसीलात पेश की। मिशन ने कहा, पहले 6 माह के दौरान PSDP अखराजात ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। अगले 6 माह में PSDP अखराजात बढ़े तो अकाउंट सरप्लस कैसे रहेगा। IMF मिशन से पहली मीटिंग में तवानाई शोबे की इस्लाहात ज़ेरे बहस आईं। बिजली और गैस के बिल से FBR को मिलने वाले टैक्स के मामले पर भी गौर किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। NDMA को मानसून ऑपरेशंस और बैरून मुल्क इंसानी इमदाद के लिए 3 अरब 63 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। पेट्रोलियम डिवीजन के लिए 13.1 मिलियन रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। बिजली के शोबे में पैदावारी लागत और गर्दिशी कर्ज कम करने के लिए जामे इस्लाहाती पैकेज मंजूर। लाहौर में FPCCI के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब सदर ज़की एजाज ने कहा, वज़ीर आज़म तामीराती सनत के लिए पैकेज देने जा रहे हैं। तामीराती सनत के मसाइल पर बात करेंगे। SM तनवीर ने कहा कि 2 लाख मकान बन रहे थे, मकान बनना बंद हुए तो 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बहाली वक्त की ज़रूरत है। अमेरिका ने भारत को रूस से 1 माह के लिए तेल खरीदने की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसन के मुताबिक ये रियायत सिर्फ समंदर में फंसे रूसी तेल की खरीदारी तक महदूद होगी। रूस को बड़ा माली फ़ायदा नहीं होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भारतीय मीडिया फिर झूठ पर उतर आया। जाली और पुरानी वीडियोस चलाना शुरू कर दी। बुर्ज खलीफा पर हमले की जाली खबर चला दी। बहरीन की वीडियो को दुबई की वीडियो बनाकर नशर कर दिया। दुबई के फ्लैट में मौजूद खातून पर हमले का झूठ फैलाया। खलीजी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का पोल खोल दिया। कहा, बाज़ बदनाम ज़माना भारतीय TV चैनल्स इसराइल का बयानिया आगे बढ़ा रहे हैं। इस्लामोफोबिया भारत से निकलकर खलीजी ममालिक तक पहुंच रहा है। अरब मीडिया हाउसेज ने अपनी हुकूमतों से मुतालबा किया है कि रिपब्लिक TV, जी न्यूज़, इंडिया TV, आज तक, ABP और टाइम्स नाउ जैसे भारतीय चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमेरिका और बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमेरिका ने लेवल 3 बरकरार रखते हुए अपने शहरियों को सफ़र पर नज़रसानी की हिदायत की है। अमेरिकी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी शहरी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों का सफ़र ना करें। अमेरिकी महकमा खारजा ने लाहौर और कराची में गैर हंगामी सफारती अमले और अहल खाना को पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। बरतानवी हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी अमला अपनी नकलो हरकत महदूद रखे। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र बरतानवी शहरी मोहतात रहें। इसराइल ने जुमे को मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा नहीं पढ़ने दी। फ़लस्तीनियों को मुसलसल 7वें दिन मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी से रोका गया है। इसराइली हुक्काम ने मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिले पर यह कहकर पाबंदी लगा दी कि इसका मकसद ईरानी हमलों से बचना है।
हुकूमत पंजाब का सूबे में 17 नए छोटे डैम बनाने का फैसला। अगली बारिशों और सैलाब से निपटने के सिलसिले में आबी गुजरगाहें खाली कराने के लिए 3 माह की डेडलाइन। कालाबाग और सदनाई पर आबी ज़खायर की इस्तेदाद बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में दरिया के पैट में तामीरात का बाब हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से उलमाए कराम की मुलाकात। ईरान पर हालिया हमलों के बाद सूरत हाल पर अवाम की रहनुमाई से मुताल्लिक़ मुशावरत। यौम अली, यौम क़ुद्स और जुम्मतुल विदा के इंतज़ामात पर तफसीली गुफ्तगू की। इजलास में आयतुल्लाह ख़ामनाई और दीगर शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उलमाए कराम से मुशावरत का मकसद बाहमी हम आहंगी और अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाना है। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर हंगामा और 11 अफराद की हलाकत की इंक्वायरी जारी। पुलिस अफसरान की पेशी, बयान कलम बंद कराए, हंगामे की वीडियोस पेश की। एडिशनल IG CTT जुल्फ़िकार लाड़क की सरबराही में बनी कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट देनी है। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और एहतजाजी रैलियां। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और दीगर शोहदा की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। बनू की तहसील डोमेल में मुसल्लह अफराद ने 15 साला लड़की को बहिमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद करने की वीडियो वायरल कर दी। पुलिस का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने लड़की को मर्दाना हुलिया अपनाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो में नजर आने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी। 5 रोज गुजर जाने के बावजूद वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। वीडियो में नजर आने वाले मुल्जिमान अब तक आज़ाद। जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाक़े अपर मकीन में अखरोट के दरख्तों की कलबों की मुफ्त तकसीम के दौरान शदीद बेनज़मी। लोगों ने तकसीम के दौरान कलमें लूट लीं। MPA आसिफ महसूद के मुताबिक बागबानी को फ़रोग़ देने के लिए अखरोट की हज़ारों कलमें भेजी थीं। इलाका माहिदीन का कहना है कि मुनासिब इंतज़ामात न होने से हुजूम बेकाबू हो। 10 रीजनल टीम्स पर मुश्तमिल नेशनल T20 कप का आगाज़ आज से पेशावर में होगा। टूर्नामेंट के पहले दिन लाहौर वाइट्स का मुकाबला पेशावर और फैसलाबाद का सामना कराची वाइट्स से होगा। 12 रोज़ा टूर्नामेंट में रोज़ाना 2 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 50 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और एक्शन और थ्रिल से भरपूर पंजाबी फिल्म भुल्ला का जज्बात से भरपूर गाना रिलीज कर दिया गया। जियो TV अदाकार शान की पंजाबी फिल्म भुल्ला का मीडिया पार्टनर है। फिल्म नुमाइश के लिए ईद पर पेश की जाएगी।